नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। जो पेपर हेल्ड हुआ था 14 जुलाई 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 24 बनाया गया और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। स्टेटमेंट था, कैन यू प्लीज़ डैश दिस सॉस ओवर द पास्ता। ये आपका दिया गया था। इसके लिए पहला था यहाँ पर पोर, PORE, दूसरा है पावर, तीसरा है पर और चौथा है पॉर। यहाँ पर आपको होम फोन्स फिल करने हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ब चाहिए। ठीक है, ये आपका प्लीज़ है, कैन यू प्लीज़ डैश, वर्ब चाहिए। ये जो आपका है ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब आपका छिद्र होता है यानी होल। ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं ये, लेकिन छोटे। पावर का मतलब आपका पता है शक्ति होती है, ये भी आप नाउन कह सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये वर्ब भी यूज़ होता है। ये जो आपका पर है ये साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कैट होता है। ठीक है, और जो ये आपका पॉर है ये आपका वर्ब है। ठीक है, इसका एक सेंस उड़ेलना या डालने सेंस में भी होता है। जैसे उसने पूरा का पूरा जो है पानी वहाँ पर उड़ेल दिया, तो उस सेंस में आपका पॉर होता है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव सेंस में ही हो रहा है फिलहाल। कैन यू प्लीज़ पॉर दिस सॉस ओवर द पास्ता, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट वर्ब बनेगी वो आपकी लास्ट वाली होगी। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 पर यहाँ पर क्या करना था, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना था। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। ठीक है, इमेजिनरी जो नेम होता है जो ऑथर के द्वारा यूज़ किया जाता है उसे क्या कहेंगे। पहला उसके लिए वर्ड था आपका प्लेटोनिक, ये वाला रखा गया है। दूसरा स्यूडोनिम है, तीसरा एल्मेनिक, चौथा है नॉमेनक्लेचर। तो ये जो आपका प्लेटोनिक है इसका मतलब होता है रिलेशनशिप विच इज़ प्योरली स्पिरिचुअल नॉट फिजिकली। ठीक है, तो जो फिजिकली ना हो और स्पिरिचुअली जो रिलेशनशिप हो उसे कहेंगे प्लेटोनिक। स्यूडोनिम का मतलब छद्म नाम होता है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा फॉल्स नेम विच इज़ यूज्ड बाय, या इमेजिनरी यूज कह सकते हैं, इमेजिनरी नेम। तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एल्मेनिक का मतलब आपका पंचांग होता है, और नोमेनक्लेचर नाम मात्र पद्धति जो होती है नाम वगैरह नामकरण की, वो आपकी नोमेनक्लेचर में जाएगी। थर्ड में यहाँ पर सिन्नम बताना था, मैंडेट। ठीक है, मैंडेट का मतलब होता है आदेश। ठीक है, जैसे जनादेश होता है, शासन आदेश होता है, तो वहाँ पर आदेश होता है मैंडेट। देखिए इसके लिए पहला था कमांड, दूसरा है रिक्वेस्ट, तीसरा है इंक्वायर, चौथा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ऑर्डर सेंस हो जाएगा आपका कमांड हो जाएगा। इसके लिए पहला जो ऑप्शन था सिन्नम के तौर पर कमांड, ये आपका सही ऑप्शन है। रिक्वेस्ट मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, मतलब विनती करना, प्ली करना। इंक्वायर मतलब किसी से आस्क करना, ठीक है, और क्वेश्चन करना भी एक तरीके से इंक्वायर कह सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शंस थे। 4th पर आते तो फोर्थ में दिया गया था, अ डैश बॉडी विल फाइट ऑफ द इलनेस नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। कैसी बॉडी रहेगी। ठीक है, हेल्दी बॉडी, फ्रेश बॉडी, फ्लैबी बॉडी, हैप्पी बॉडी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा हेल्दी। फ्रेश आपका जो है ताज़ा सेंस में होता है, फ्लैबी आपका जो है फैट और सॉफ्ट सेंस में होता है, और हैप्पी आपका ग्लैड सेंस में होता है। 5th पे आते हैं तो यहाँ पर हमें एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था वो दिया गया था, एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव्स एंड डू अ मोर बेस्ट जॉब फॉर टीचिंग ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका स्टेटमेंट था। अब देखिए यहाँ एजुकेटर्स था, प्लूरल था, ये मस्ट रखा गया है। इसके साथ जो है सब्जेक्ट डजेंट मैटर कैसा है। फिर यहाँ रोल अप किया गया है, ये आपका पजेसिव कह सकते हैं, पजेसिव जो है आपका एडजेक्टिव है। स्लीव्स यानी आपका नाउन है। ठीक है, एंड ये आपका कंजंक्शन है, डू वर्ब है, अ मोर बेस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगी। यहाँ पर बेस्ट यानी ये जो आपका बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और ये जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है मोर, जिसका जो है कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं बनता है ER वगैरह ऐड करके। ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बट देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव के साथ ये रखा गया, तो ये वाला आपका गलत था, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते थे। ठीक है, अब अगर इसको करेक्शन करना चाहें तो यहाँ करेक्शन भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर जो आप इसको सुपरलेटिव में यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, मोर तो हटेगा ही हटेगा। अगर जो आप इसको ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डू अ मोर। यहाँ पर आर्टिकल ए रखना चाहते हो तो यहाँ पर बेस्ट हटा दीजिए, डू अ मोर बेटर जॉब। ठीक है, तो ऐसे भी करेक्शन हो सकता है। फिलहाल आपका
देखने पर आपको पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव है, यहाँ पर जो है कंपैरेटिव का फॉर्मेट कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर आप हमारी एरर होनी चाहिए, इसी वाले में होनी चाहिए, फोर्थ वाले में। 6 पर आते हैं, तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढने थे। पहले में लिखा गया था विद हिम ही हैड वन ऑफ हिज चीफ। चीफ की स्पेलिंग गलत है आपकी, CHIEF होती है चीफ, CHIEF चीफ। फिर आपकी काउंसलर की स्पेलिंग सही लिखी गई है। देखिए काउंसलर की स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है, सही इसलिए नहीं है क्योंकि काउंसलर की स्पेलिंग में SE होता है, यहाँ पर C रखा गया, तो ये वाली भी गलत है। SELLOR भी होता है आपकी काउंसलर की स्पेलिंग, और आपने कहीं कहीं देखा होगा SELOR भी होती है। तो ये आपका जो है दोनों सही होता है, बट ये हम लोग UK वाली पढ़ते हैं, तो UK वाले में ये वाला होता है और USA वाले में सिंगल L से काम चलता है। जैसे आपने कलर की स्पेलिंग देखी होगी तो CLOR भी देखी होगी और CLOUR में भी देखा होगा, तो यहाँ पर C नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड में रखा गया था वर्क इज ड्यू टू, कॉमेंस की स्पेलिंग स्टार्ट सेंस होता है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, COMMENCE होता है, ये आपकी गलत रखी गई थी। इसमें रखा गया था डिड इट बिकॉज, बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज की ये होती है CAUSE, ठीक है। आगे अगर जो मूव करेंगे तो यहाँ इनकरेज भी गलत लिखा गया है, ENCOURAGE होता है यहाँ पर। लास्ट वाले में चेक करेंगे तो देखिए चॉकलेट, मेल्ट द वाइट डार्क चॉकलेट सही है, और सेपरेट की स्पेलिंग भी सही है, बाउल्स भी सही है, तो आपका लास्ट वन करेक्ट हो जाएगा। 7th पे आपका एंटोनिम बताना था, आई डू नॉट फील इट इज़ अ लाउडेबल प्लान, ठीक है। लाउडेबल प्लान का मतलब क्या, लाउडेबल का मतलब क्या होता है आपका प्रेज वर्थी, एक्सल्ट, प्रेस वर्दी हो जाएगा आपका, जिसके लिए आपके अदर वर्ड होते हैं, कमेंडेबल होता है आपका, ठीक है, जो कि लास्ट में रखा गया है, प्रेज वर्दी रहेगा फिलहाल, लाउडेबल, ठीक है। इसके लिए पहला था नोटिसेबल, दूसरा है प्रेशियस, तीसरा है डिसरेस्पेक्टेड, चौथा है कमेंडेबल। क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम बताना है, इसलिए जो प्रशंसनीय होगा यानी प्रेज वर्दी है या कमेंडेबल है, ठीक है, वो आपका तो नहीं बनेगा एंटोनिम में। नोटिसेबल का मतलब जो नोटिस करने योग्य हो, यानी ध्यान खींचने योग्य हो। प्रेशियस का मतलब आपका वैल्यूबल सेंस होता है, कीमती सेंस होता है। और डिसरेस्पेक्टेड का मतलब विदाउट रेस्पेक्ट, जिसमें रेस्पेक्ट ना की जाए, जस्ट अपोजिट बना है रेस्पेक्टेड का। देखिए अगर जो आप किसी की प्रशंसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। अगर जो तीनों वर्ड को एलिमिनेट करेंगे, ऊपर वाले 3 और लास्ट वाले 3, लास्ट वाले को, तो आपका ये थर्ड वाला आप इसके साथ जा सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। 8th पे यहाँ पर हमें बताना था फिलअप, वी डैश लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, ठीक है। वी, अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर जो मेन वर्ब है आपकी वो कौन सी फॉर्म में है, तो ये V1 है। तो V1 किसके साथ आता है, हैव के साथ आता है, हैव के साथ तो नहीं आता है, तो ये आपकी नहीं होगी। मस्ट के साथ आती है V1, आउट के साथ भी आती है बट आउट के साथ टू चलता है। हैड के साथ नहीं आती, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका है वो आपका ये बनेगा सेकेंड, वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी। 9th पर यहाँ पर बताना था, इडियम बताना था, इडियम का मीनिंग, आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट योर प्रमोशन, ये आपका था। इसका मतलब होता है टू रिवील द हिडन सीक्रेट, ठीक है, इस वाले का मतलब होता है। इसके लिए पहला था टू डिस्करेज समवन, दूसरा था टू स्टेट द रॉन्ग फैक्ट, तीसरा था टू रिवील अ सीक्रेट, चौथा था टू से समथिंग अनरियलिस्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिवील अ सीक्रेट। 10th में यहाँ बताना था, फिलअप बताना था, इंडिया कंटिन्यूज टू डैश द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट मोर देन चाइना, और आगे था आपका चाइना, द USA, जापान एंड जर्मनी, ये आपका दिया गया था। इसके लिए पहला था जनरेट, कंटिन्यूज टू जनरेट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, रिमेक कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं। स्टेक आपका हिस्सा सेंस में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया था इंडिया कंटिन्यू कर रहा है डैश द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट में, ठीक है, चाइना, USA, जापान, जर्मनी से भी ज़्यादा। तो क्या कर रहा है ये, ई वेस्ट को जनरेट कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, तो यहाँ जनरेट आपका सही हो जाएगा। सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है मतलब चूज़ कर रहा है, तो ये आपकी वर्ब नहीं होती। रिमेक कर रहा है, दोबारा मेक कर रहा है, तो ये भी नहीं होता। स्टेक सेंस भी नहीं होता, तो आपका फर्स्ट वाला सही था। 11th पे यहाँ पर फिलअप बताना था, वी डिप्लोर, डिप्लोर मतलब निंदा करना होता है, द यूज़ ऑफ डैश अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, ठीक है, इनोसेंट पीपल के अगेंस्ट जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है। जिसमें क्या यूज़ किया जाएगा, जेंटलनेस। अब देखिए डिप्लोर आप क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आएगा, जेंटलनेस को जो है डिप्लोर करेंगे, रिडक्शन को डिप्लोर करेंगे,
ह्यूमर को डिप्लोर करेंगे, वॉयलेंस को डिप्लोर करेंगे। तो यहाँ जेंटलनेस मतलब आपका जो है नम्रता, विनम्रता हो जाएगी, हम्बलनेस हो जाएगा, वीकनेस होगा, ये तो आपका होगा नहीं। रिडक्शन आपका कमी होता है किसी चीज़ में, रिड्यूस करना, तो उसका वर्ब नाउन बना है रिडक्शन, ये भी आपका नहीं होगा। ह्यूमर मतलब आपका जो है हास्य सेंस में होगा, आपका प्लीजिंग सेंस में होगा, तो ये भी आपका नहीं आएगा। वॉयलेंस आपका हो जाएगा हिंसा। 12th पे यहाँ पर एरर डिडक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था वो आपका दिया गया था, इफ़ ही हैड नॉट ड्रॉप्ड आउट ही विल मोस्ट सर्टेनली हैव कंप्लीटेड हिज एजुकेशन बाय 2023। अब देखिए आपको इफ़ क्लॉज पढ़ाई गई हैं, आपको बताया गया है इफ़ क्लॉज जो होती है उसके साथ आप क्या चलता है, ठीक है, और उसके बाद जो मेन क्लॉज होती है उसके साथ क्या चलता है। तो यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट चल रहा है इस वाले में। इफ़ वाले में आप अगर जो आपका पास्ट परफेक्ट होगा तो उस वाले में यानी मेन क्लॉज में भी आपका पास्ट फ्यूचर होगा। पास्ट फ्यूचर के साथ खास बात ये होगी, वहाँ पर विल नहीं होगा, विल की जगह आपका वुड होता है यहाँ पर देखिए। और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी थी, देखिए यहाँ पर रखा गया था ही विल, फिर मोस्ट सर्टेनली रखा गया था, हैव भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आती है, बट यहाँ विल नहीं, इसका पास्ट वर्जन रखा जाएगा फ्यूचर का, तो यहाँ पर वुड होगा। जैसे कैन की जगह आप यहाँ कुड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपका एरर जो थी वो आपकी फोर्थ वाले में थी। 13th पर आते हैं, यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ओविंग टू कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। द आपके पास आर्टिकल है, पैनल आपके पास नाउन है, विल आपके पास मॉडल है, इन्वेस्टिगेट के साथ वी वन आता है, सही लिखा गया। दी एलिगेशंस, ठीक है। अब अगर जो मीनिंग निकालेंगे तो पैनल विल इन्वेस्टिगेट करेगा। ओविंग टू का जो रखा गया है इसका मतलब क्या होता है, ड्यू टू, ड्यू टू ओविंग टू दोनों का मतलब के कारण होता है। दी कंसर्न, कंसर्न आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो होते हैं, एक चिंतित सेंस में होता है और एक मतलब जो होता है आपका इन्वॉल्व इन समथिंग, जो पर्सन आपका जिम्मेदार होता है, जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑफिशियल्स लिखा गया है। अब अगर जो आप इसका मीनिंग पहला तो आपको यहाँ पर रीड करने के बाद यहाँ पर एरर पता चल जानी चाहिए कि आपकी एरर कहाँ पर है। अगर जो आप इसकी मीनिंग निकालेंगे तो इससे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया था पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन, पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा एलिगेशंस, ठीक है। ऑविंग टू द कंसर्न ऑफिशियल्स, मतलब यहाँ पर अगर जो मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संबंधित अधिकारियों के कारण जो है पैनल इन्वेस्टिगेट करेगा एलिगेशंस को, ठीक है। ये आपका मीनिंग निकल रहा है। तो इसका मतलब मीनिंग जो है आपका नहीं निकल रहा है, या मीनिंग जो आपकी गलत निकल रही है वो आपके इस वाले पोर्शन में निकल रही है, तो आप इस वाले पोर्शन को आप टिक कर सकते थे, ये वाला आपका एरर यहाँ पर है, ठीक है। अगर जो आप इसकी जो है दूसरी तरीके से अगर जो आप इसका करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन आप अगर जो करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन अगेंस्ट कंसर्न ऑफिशियल्स, संबंधित जो अधिकारी हैं, इसका मतलब संबंधित भी हो जाएगा, मतलब इन्वॉल्व, जो कि पहले बताया गया था, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, ठीक है। एलिगेशन की जो है क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये इस सेंस में भी अगर जो आप हिंदी निकाल के देखें तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आपकी यहाँ पर इस वाले में एरर है। अगर जो आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है तो भी आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 14th पर। 14th पर यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, ये आपका दिया गया था, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इसके लिए पहला था सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, इन अ कंफ्यूज और बेफडल्ड स्टेट ऑफ माइंड, कीप समथिंग अवे फ्रॉम एवरीवन, और चौथा था टू शेयर इन्फॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली कंसील्ड, ये आपका दिया गया था। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, मतलब हीट के मोमेंट में ही कुछ बोल देना। हीट के मोमेंट मतलब जब आपका पारा चढ़ा हो उस टाइम पर आप कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला आपका बनेगा, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। 15th पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें एंटनी बताना था। वर्ड था हिडियस, इसका मतलब घृणित सेंस होता है, घृणित सेंस होता है, और इसके लिए लोथसम या फिर कह सकते हैं डिस्गस्टिंग वर्ड होता है, ठीक है। डिस्गस्टिंग होता है, हीनियस होता है, डिस्पाइजिंग होता है, अबोरेंट होता है, और एक अबोमिनेबल वर्ड होता है जिसका मतलब घृणित होता है। इसके लिए पहला था घैस्टली, दूसरा था शॉकिंग, तीसरा है अट्रैक्टिव, चौथा है डिस्गस्टिंग। तो ये जो डिस्गस्टिंग रखा गया है कहीं ना कहीं इसका सिनम बनेगा, तो ये आपका नहीं होगा। अगर जो नीचे चेक करें, अट्रैक्टिव का मतलब आपका जो है अट्रैक्टिव सेंस हो जाएगा, जो चार्मिंग सेंस हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आकर्षण सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका कहीं ना कहीं ये वाला आपको जो है इसका तो अपोजिट बन सकता है, बट सिनम तो नहीं है, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये वाला आपका आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप घृणा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आप उसके प्रति मतलब घृणा कर रहे हैं, दूर जाएंगे, यहाँ पर उसके पास आएंगे क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। शॉकिंग का मतलब आपका जो है शॉक करना है, मतलब एकदम आश्चर्य में डाल देना सेंस हो जाएगा। घैस्टली का मतलब आपका भयंकर सेंस होता है, जिसमें आप कह सकते हैं हॉरिबल,
या फिर फ्राइटनिंग सेंस। नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ इम्प्रूवमेंट देखना था, ही साउंडेड लाइक ही वर टू गोइंग क्राई, ये आपका दिया गया था। ही के साथ देखिए क्या यूज़ किया गया, वर्ग यूज़ किया गया, तो ये वाला आपका गलत है, ही के साथ वॉज होना चाहिए था। तो यहाँ पर वॉज वाली किस में थी, आप ऑप्शन देख सकते थे, ये फिलहाल गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। इसमें वॉज गोइंग टू था, इसमें वर था तो वर वाला गलत हो जाएगा, इसमें गोइंग टू था, गोइंग टू ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, आईएनजी फॉर्म से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आपका लास्ट वाला भी गलत है, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 17th में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, रूडिमेंट्री है आपका, कोलिंस से है, और ये आपका थर्ड में रखा गया है कॉन्शियस, चौथा है रिलायंट। रूडिमेंट्री का मतलब आपका एलिमेंट्री होगा, आपका प्राइमरी सेंस में होगा, प्रारंभिक इनिशियल हो जाएगा। कोलिस, ठीक है, कोलिस का मतलब क्या होता है आपका संगठित करना सेंस में होता है, और कॉन्शियस मतलब आपका अवेयर सेंस होता है, से कह सकते हैं एक तरीके से अवेयर होना। और रिलायंट का मतलब आपका रिलाय से बना है, जिसका मतलब विश्वास करना, तो यहाँ पर बिलीवर हो सकता है, आपका ट्रस्टी हो सकता है। 18th पे आते हैं तो यहाँ इंप्रूवमेंट बताना था, ग्रामर इज जस्ट अ नेचुरल फंक्शंस ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन एंड दे अप्लाई इट टू वट एवर दे फाइंड, ये आपका दिया गया था। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, ग्रामर इज जस्ट अ नेचुरल फंक्शंस ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन, चिल्ड्रंस की बात की गई है, एंड दे मतलब कौन, चिल्ड्रन, एंड दे क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल था इसलिए आपका प्लूरल वर्जन रखा गया है, यानी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल जो है केस ऑफ जो है आपका प्रोनाउन है तो सही रखा गया है। फिर आपका प्लूरल के साथ वर्ब आपकी प्लूरल होगी, तो देखिए अप्लाई प्लूरल रखी गई है। फिर आपका रखा गया इट, इट किसके लिए है, तो इट देखिए जो था वो ग्रामर के लिए था, क्योंकि ग्रामर यहाँ सिंगुलर था इसलिए आपका इट रखा गया है। तो ये जो पोर्शन आपका रखा गया, आपका सही रखा गया है, ठीक है। अगर जो आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि ये सही है गलत, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे यहाँ पर रखा गया था दे तो ठीक है, अब यहाँ अप्लाइड कर दिया गया है। दूसरी चीज़ अप्लाइड तो किया ही किया, यहाँ पर देम भी कर दिया, देम मतलब ग्रामर को प्लूरल बना दिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर दे लिखा गया है, अप्लाई लिखा गया, तो यहाँ ठीक है, ठीक है, दे अप्लाई। फिर आपका दैट रख दिया गया है, ठीक है, दे अप्लाइड दैट। फिर आपका उसके अलावा जो है दैट तो रखा गया है, ठीक है, हो भी सकता था। फिर आपका रखा गया है इन, ठीक है, दैट फिर इन रखा गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में बोला गया था दे अप्लाई देम, फिर से आपका आ गया है, और लास्ट वाला आपका, ठीक है, लास्ट वाला क्या था आपका, जब ये सारे के सारे ऑप्शन गलत मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला सही हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट वाला ही सही है। 19th में बोला गया था यहाँ पर अगस्त जो था इसकी जो है सिनम बताना था। अगस्त का मतलब आपका एक मंथ तो होता ही होता है, इसका मतलब आपका दूसरा जो सेंस होता है आपका ग्रैंड्योर सेंस में होता है, भव्य सेंस में होता है, ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर शानदार सेंस में होता है आपका, ठीक है। तो जो ग्रैंड्योर सेंस में इसका होगा रेस्पेक्टेड ग्रैंड्योर वगैरह या मैजेस्टिक सेंस में, तो इसके लिए सिनम बताना था। सिनम पहला था परमानेंट, इलिसिट और इमिनेंट, और चौथा है इमिनेंट, स्पेलिंग अलग अलग है। परमानेंट आपका स्थायी फिक्स सेंस में होगा, तो ये आपका सिनम नहीं बनेगा। इलिसिट, लिसिट का मतलब क्या होता है और इलिसिट का मतलब क्या होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये आया हुआ है, काफ़ी रिपीटेड भी है, ईजी भी है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इमिनेंट, इमिनेंट मतलब आपका जो है फेमस सेंस में होगा आपका, और क्योंकि ये स्पेलिंग ई से है तो आपका फेमस और प्रमुख सेंस में भी होगा। और ये वाला भी आपका अगस्त का मतलब रेस्पेक्टेड और प्रमुख या फिर ग्रैंडोर सेंस में होता है। तो ये जो है एलिमिनेट करने के बाद, आप जैसे इसको एलिमिनेट कर चुके हैं, इसको एलिमिनेट कर चुके हैं, इमिनेंट ये जो आपका दिया गया इसका मतलब जो है आपका सून सेंस में होता है या प्रॉक्सिमेट सेंस में होता है, ये वाला IMME आई, ठीक है। ये आपका जो है फेमस सेंस में भी होता है, ये आपका प्रमुख सेंस में भी होता है। तो ये सभी एलिमिनेट करने के बाद पहला और दूसरा और चौथा, तो आप थर्ड के साथ जा सकते हैं। 20th पर आते हैं तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, ही वेंट दिया गया था टू बेड अर्ली टू गेट अप ऑन टाइम टू अटेंड हिज मॉर्निंग लेक्चर, ये दिया गया था। देखिए बेड पर गया है यानी सोने के लिए गया है, अर्ली जल्दी गया है, टू गेट अप किस पर्पज़ से, यहाँ तो प्रीपोजिशन सॉरी पर्पज़ के लिए आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज़ किया गया थोड़ा सा, ठीक है। टू गेट अप ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर होता है, एक इन टाइम भी होता है आपका ऑन टाइम भी होता है, तो यहाँ ऑन टाइम रखा गया तो आपका सही रखा गया है, समय पर, ठीक है। तो ये वाला आपका सही रखा गया है। अब इसके लिए पहला ऑप्शन था गेट अप फॉर टाइम, फॉर टाइम तो आपका होगा नहीं क्योंकि ऑन टाइम मीनिंग दे रहा है।
नो इम्प्रूवमेंट आपका एट अ टाइम रखा गया, एट अ टाइम रखा गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। तो आपका जो था वो आपका नो इम्प्रूवमेंट आपका होगा, जो कौन सा होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, गेट अप ऑन टाइम, क्योंकि ये सही लिखा गया तो इसलिए आपका नो इम्प्रूवमेंट सही था। ठीक है, यही वाला होगा ना, बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे फिर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था पैसेज। पैसेज में दिया गया था वर्ड्स कॉन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट वर्ड्स में डैश द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दिस इज what is referred to as family resemblance. In other words, languages help us dash reality and then communicate it to others. There are tens and thousands of languages in the world, and all of them help us dash express ourselves, which in turn gives meaning to our life. One's mother tongue is dash of one's literary growth, but if you want to communicate to a wider audience, then you will dash to reach out to the target audience in a language they understand। ये दिया गया था। अब आपका आते हैं फिलअप। पहले फिलअप में रखा गया था वर्ड्स कॉन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट वर्ड्स में डैश, में से यहाँ पता चल रहा है यहाँ पर आगे क्या आएगा, यहाँ पर आगे आपकी मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब ढूंढ लीजिए, और मे के बाद वी1 होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म रहेगी मेन वर्ब की। यहाँ मेन था, यहाँ मीनिंगफुल था, यहाँ मीनिंग, और यहाँ मिंट है। तो वी1 कौन सी है आपकी, ये वाली हो जाएगी। तो ये सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे दिया गया था, यहाँ पर आते हैं। इन अदर वर्ड्स लैंग्वेजेस हेल्प अस डैश रियलिटी। यहाँ पर हेल्प अस डैश द रियलिटी, इसमें भी आपकी वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी, वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेजेस था। कॉम्प्रीहेंड दिया गया है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड सेंस होता है, समझने सेंस में होता है। कमेंड मतलब प्रशंसा सेंस में होता है आपका। अमेंड मतलब सुधार सेंस में होगा। डिपेंड मतलब रिलाय यानी निर्भर सेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेजेज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं क्या करने में, समझने में, रियलिटी समझने में मदद करती हैं। उसके बाद देन हम कम्युनिकेट करते हैं टू अदर्स। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हो तो नेक्स्ट पे दिया गया था हमें 23rd नंबर पर तीसरा, देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ देम हेल्प अस डैश एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विच इन टर्न गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आपकी जो है क्या आएगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी वर्ब है। तो यहाँ क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ऑल ऑफ देम हेल्प अस इफेक्टिवली, प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रो मतलब बैक में जाना। ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट वर्ड है, उसी से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया था। लेटली मतलब लेट में, और सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। यहाँ पर जो बेटर आपका एडवर्ब है यानी बेस्ट जो है वो आपका इफेक्टिवली हो जाएगा, प्रभावशाली ढंग से। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे दिया गया था यहाँ पर आर लाइफ के बाद, वंस मदर टंग इज डैश फॉर वंस लिटरेरी ग्रोथ। ठीक है, वंस मदर टंग जो है क्या है, लिटरेरी वर्क के लिए, लिटरेरी ग्रोथ के लिए। अनइम्पॉर्टेंट है, ऑस्पिशियस है, साइलेंट है, इजेंशियल है। तो जाहिर सी बात यहाँ कोई अच्छा वर्ड आएगा। अनइम्पॉर्टेंट तो आएगा नहीं, जो आपका अनावश्यक हो, इनसिग्निफिकेंट वर्ड हो। ऑस्पिशियस है ये आपका शुभ सेंस में, तो क्या यहाँ शुभ सेंस आएगा, तो शुभ सेंस भी नहीं देगा। साइलेंट आपका शांत सेंस रहेगा। एजेंशियल आवश्यक सेंस में होगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया था, वंस मदर टंग इज एजेंशियल फॉर वंस लिटरेरी ग्रोथ, आवश्यक है, शुभ नहीं है, आवश्यक है। तो यहाँ पर आएगा फोर्थ। लास्ट पर आते तो लास्ट में बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था, बट इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू अ वाइडर ऑडियंस देन यू विल डैश टू रीच आउट द टारगेट। देन यू विल डैश, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, वर्ब आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, तो वी1 में आएगी। यू विल डैश, यू विल हैव रखा गया है, यू विल शुड रखा गया है, यू विल हैज़ रखा गया है, यू विल हैड रखा गया है। तो आपका जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, ये। ठीक है, यू विल हैव टू होगा आपका फर्स्ट सही। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।